बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो है सेंटोस 7 को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी जो ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स है उस पर। तो इसको सबसे पहले मैं आपको डाउनलोड करने का मेथड बताऊँ और उसके बाद इसको इंस्टॉल करते हैं। तो उसको डाउनलोड करने के लिए जस्ट आप गूगल को ओपन करें और यहाँ लिखे सेंटोस। सेंटोस को लिखने के बाद सेंटोस प्रोजेक्ट पर आपने जस्ट क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की विंडो जो ओपन हो जाएगी और गेट सेंटोस नाउ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ आपने DVD iOS पर क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड करना। यहाँ और भी मेथड है लेकिन ये बेस्ट मेथड में आपको जो है सिंपल वे और बता रहा हूँ, इसलिए ये DVD आप पर जस्ट इस पर क्लिक करें और यहाँ से आपके पास जो भी कंट्री में होगा उसमें यहाँ से डाउनलोड कर लें। जैसे कि ये सेकंड वाला जस्ट आप इस पर क्लिक करें और आपके पास ये डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है इसलिए सिर्फ ये आपको मेथड बता रहा हूँ। तो आप इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जस्ट आपने क्या करना है, जो आपका वर्चुअल बॉक्स है, वर्चुअल बॉक्स को कैसे डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरे चैनल से। तो इसको जस्ट यहाँ इस पर क्लिक करते हैं और इसको मैं जो है वर्चुअल बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। तो जब आप वर्चुअल बॉक्स को ओपन करेंगे तो इसके लिए आप यहाँ आपने न्यू पर क्लिक करना है। तो जस्ट आपने न्यू पर जब क्लिक करना है तो यहाँ कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं सेंटोस लिख रहा हूँ तो सेंटोस 7 जो है इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करें। उसके बाद आपने लिनक्स को सिलेक्ट करना है, अगर कोई और है तो उसको लिनक्स को, और उसके बाद रेड हैट जो है इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ से जो इनको ये सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी जो रैम उसको सिलेक्ट करना। ये मैं 2GB आप अपने हिसाब से जितनी भी देना चाहें। यहाँ देख सकते हैं ये साइज़ जो है ये हमारे पास आ रहा है। उसके बाद जस्ट आपने क्रिएट पर क्लिक करें और कोई भी सेटिंग आपने कुछ भी नहीं करना। यहाँ आप हार्ड डिस्क में कितना साइज़ देना है, मैं 16GB मैंने दे दिया, आप अपने हिसाब से देना जितना आपके फ्री है। तो जस्ट इतना करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट पर भी क्लिक कर सकते हैं लेकिन कुछ सेटिंग्स हैं जो अभी आपको आप पहले कर लें तो वो बेहतर होता है। इसलिए यहाँ जस्ट आपने क्या करना है, जनरल पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ आपने ये एडवांस पर क्लिक करना है और यहाँ शेयरिंग क्लिप बोर्ड है। यहाँ शेयरिंग क्लिप बोर्ड को आप बाई डायरेक्शन यहाँ काफ़ी पेज को चीज़ करनी होती है आपने अपने दूसरे ये, क्योंकि ये हमारे पास वर्चुअल बॉक्स है इस पर काफ़ी पेस्ट जो है ओरिजिनल जो होस्ट होती है मशीन उससे जो नहीं होती, इसलिए बाई डायरेक्शन दोनों को आप जो है वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने जो ये चीज़ें देख सकते हैं हमारी जो है सिलेक्ट हो चुकी हैं। आपने यहाँ से कुछ भी नहीं करना, जस्ट ये आपके काम की कोई भी चीज़ नहीं है। जो हम आप यहाँ से जो आपने जो एम्प्टी है इस पर क्लिक करना है और एम्प्टी पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जो है डिस्क जो है आपने जो डाउनलोड की हुई है सेंटोस की वो आपने एंटर करनी है। तो यहाँ चूज़ वर्चुअल बॉक्स इसको जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मेरे पास जो सेंटोस 7 है ये 64 बिट है मेरे सिस्टम के हिसाब से, आप अपने हिसाब से जो इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करें। तो इसको मैंने ओपन किया और ओपन करने के बाद आपने अब कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने ओके कर देना। इसके लिए ये इजी मेथड बता रहा हूँ। डिस्क सेलेक्ट करने का और भी मेथड है, जिसका अगर आप वैसे जो स्टार्ट पर क्लिक है तो यहाँ भी आपको ऑप्शन दे देना था इसने। तो आप जस्ट यहाँ से आपने इसको जो है स्टार्ट कर देना। तो जब आप इसको स्टार्ट करेंगे आपने देख सकते सेंटोस को मैंने सेलेक्ट किया है, ऊपर वाले को जो है वो मैंने सेलेक्ट नहीं किया। अब आपके पास ये मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ आएंगे, आपने जस्ट क्या करना है यहाँ से एंटर जो है वो प्रेस कर देना। तो ये आप पढ़ सकते हैं और यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे तो आपको ये इंस्टॉलेशन जो है वो जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारी अभी थोड़ी देर में इंस्टॉलेशन आप देख पाएंगे कि ये जो होना शुरू हो जाएगी। तो जस्ट आपको अभी यहाँ कुछ देर वेट करना होगा और उसके बाद मज़ीद आगे मूव ऑन करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें जो ऊपर आ रही हैं इसको आप बेशक क्रॉस कर दे ना करें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो देख सकते हैं ये हमारे पास इसका जो प्रोसेस है वो रनिंग फॉर्म में हो रहा है। तो इसको थोड़ी देर यहाँ से मैं स्किप करूँगा, जब ये आगे जो नेक्स्ट जो भी स्टेप आएगा वो बताऊँगा ताकि हमारा जो टाइम है वो भी वेस्ट ना हो। तो जस्ट यहाँ हमें कुछ देर वेट करना होगा, उतनी देर मैं वीडियो को यहाँ पॉज करता जाऊँगा जहाँ से सिर्फ ये ऑटोमेटिकली जो भी प्रोसेस होंगे, इसलिए वो थोड़ी चीज़ें आपको यहाँ स्किप मिलेंगी। तक विंडो है तो आपने यहाँ से जो भी आपकी लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करना। यूनाइटेड स्टेट में सिलेक्ट की, उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे आपके पास ये कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। जस्ट आपने यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करना है तो आपके पास ये स्क्रीन इस तरह की आ गई, यानी कि यहाँ माउस जो है वो कैप्चर करते हैं। तो उसके बाद आपने जस्ट कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मज़ीद आगे जो मूव ऑन हो जाएगा। यहाँ थोड़ी देर आपको वेट करना भी पड़ेगा, नहीं भी करना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है आपके जो प्रोसेसिंग स्पीड किस तरह से वर्क कर रही है। तो
उसके बाद जस्ट यहाँ से आपको जो टाइम वगैरह जो लैंग्वेज है ये आपको सिलेक्ट करनी है। तो जस्ट इस पर आपको ये क्लिक करना होगा। तो यहाँ इस पर अभी मैं यहाँ इनमें से किसी एक बार पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद इसको ओपन कर लेता हूँ। तो थोड़ी देर आपको यहाँ वेट करना और इस पर जस्ट आप क्लिक करें। तो अभी आप थोड़ी देर वेट करेंगे और उसके बाद ये मज़ीद हम आगे मूव ऑन करते हैं। और एक चीज़ आपको और बता दें, यहाँ आपके पास ऊपर भी ऑप्शन आता है, ये नीचे भी आता है। जहाँ आपके पास ऑप्शन है आप वहाँ उस पर क्लिक करके इसको जो आगे मूव ऑन कर सकते हैं। तो हर बार आपको ये कैप्चर करना पड़ेगा आपका माउस, तब ही आपके पास ये वर्क करता है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करता। तो ये देख सकते हैं ये लैंग्वेज हमारी जो यहाँ से सिलेक्ट, आप टाइम वगैरह जो यहाँ से हम लोग उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टाइम भी आप अपने हिसाब से जो भी सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये मैं आप ETC वगैरह कुछ भी कर रहा हूँ, आप अपने कंट्री के हिसाब से जो भी आपका टाइम है वो जो है वो सिलेक्ट कर दें। तो यस यहाँ से इसको डन पर क्लिक करें। डन पर क्लिक करने के बाद और भी यहाँ कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आपने जस्ट कोई भी चीज़ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ जो एरर आ रहा है अभी इस पर आप क्लिक करें। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास इसको जस्ट डन कर दें, क्योंकि ये हमारी जो डिस्क थी वो सिलेक्ट हुई है पहले से, कोई हमें दोबारा कोई सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये अब थोड़ी देर सेविंग होने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपको ये सिक्योरिटी वगैरह कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप आगे जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं। तो जस्ट आपने क्या करना है, कंट्रोल जो राइट साइड पे आपका कंट्रोल होता है उसको प्रेस करेंगे तो ये आपका जो कर्सर है ये बाहर चला जाएगा। और उसके बाद दोबारा क्लिक करें, ये देख सकते हैं राइट कंट्रोल, मतलब जो राइट साइड पर CTR लिखा होगा उस पर आपने प्रेस करना है। तो आप ये आपका कर्सर जो होता है ये बाहर जो है मूव करे, तो आप बिगिन इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और अब आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो हो रही है, तब तक आप ये रूट पासवर्ड और जो यूज़र क्रिएशन ये दे दें। तो आप मैं जस्ट इस पर क्लिक करता हूँ। रूट पासवर्ड आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें। तो ये आप पे डिपेंड करता है, 1 2 3 4 या कुछ भी जो भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसको कंफर्म करना, वो सेम पासवर्ड आपने दोबारा एंटर कर देना ताकि ये कंफर्म हो जाए। और उसके बाद आपने जस्ट क्या करना है, ये जो राइट कंट्रोल CTR जो है इस पर प्रेस करना है तो आपका माउस बाहर आ जाएगा। उसके बाद डन पर क्लिक करना है, तो इसको माउस को कैप्चर कर लेना। कैप्चर करने के बाद दोबारा फिर डन पर क्लिक करना है। तो डन पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप जो है दूसरी वो जो मेन विंडो है उसी पर चले जाएंगे। तो ये हमारे पास यहाँ आपको से डन पर क्लिक किया और उसके बाद यहाँ जो यूज़र क्रिएशन आप करना चाहे तो कर सकते हैं, भी ना करना चाहे तो ना करें। यहाँ फुल नेम जो भी आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। जैसे कि ये मैं अपना नाम दे रहा हूँ, तो आप भी कोई भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से अपना ही नाम देना। ये मैं तो अपना नाम दे रहा हूँ, इसलिए यह आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह कोई नेम देना चाहते हैं। तो यहाँ ये जो यूज़र नेम है इसको इसमें कोई भी स्पेस वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ अगर आप स्पेस वगैरह इसमें देंगे जैसे ऊपर वाले स्पेस में तो आपके पास एरर आएगा। उसके बाद आप जो भी पासवर्ड देना चाहें वो अपना आप पासवर्ड लगा सकते हैं। तो इसको मैं एडमिन वगैरह भी अनचेक होगा, अगर चेक करना चाहे कर सकते हैं। ये पढ़ लें कुछ भी नहीं है, तो यानी कि एडमिन वगैरह इसको बनाना चाहते हैं या किसको बनाना वो है। तो उसके बाद अपना पासवर्ड जो है वो कंफर्म कर दें और उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप जो है डन पर क्लिक करें और डन पर क्लिक करेंगे तो आप जो है उसी मेन विंडो पर आप चले जाएंगे और आपका जो प्रोसेस है वो अभी आप देख सकेंगे वो सेकंड फॉर्म में जो है रनिंग में। तो अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। जो हमारी इंस्टॉलेशन हो रही है, जब ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट ये रीबूट का ऑप्शन देगा। अभी वो जो मज़ीद आप आगे ऑप्शन आते हैं वो आपको दिखाता हूँ और उसके बाद ये आपकी इंस्टॉलेशन जो कंप्लीट हो जाएगी। तो बस थोड़ी देर आप यहाँ वेट करें और उसके बाद आप जो है अपना, तो यहाँ आपको काफ़ी देर वेट भी करना पड़ जाएगा। तो आपने थोड़ी देर यानी कि वेट करेंगे और जब वेट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास ये रीबूट का यहाँ ऑप्शन है। जस्ट आप क्या करना है, यहाँ पर आपने जो है क्लिक करना है। तो पहले आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपने माउस को फिर उस तरह कैप्चर कर लेना और फिर आपने क्या करना है, रीबूट पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो सिस्टम क्या होगा, रीबूट हो जाएगा। सो इससे पहले आपको जो है पास जो ये डिवाइस पर आपने क्लिक करना, डिवाइस पर क्लिक करने का ये आपके पास जो ये ऑप्टिकल डिवाइस यहाँ से जो सेंटोस 7 ये सिलेक्ट होगा, ये चेक का निशान है। सबसे पहले आपने ये चेक का जो निशान है इसको जो है ये रिमूव कर, अगर ये इसको आप जो अनचेक नहीं करेंगे तो आपके पास कोई एरर वगैरह आ सकते हैं। तो इसलिए रिबूट करने से पहले आपको ये काइंडली इसको अनचेक करें। तो ये अनचेक हो चुका है, ये ऑटोमेटिकली हो चुका है। अगर नहीं भी करेंगे तो देखो चल तो गया, लेकिन अगर कर देंगे तो ये आपके पास ये इसका जो है अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। उसके बाद ये आपने जस्ट ये क्या करना है, लोकल होस्ट लॉगिन जो देना आपका जो भी आपने दिया हुआ था इसका लॉगिन वो जस्ट आपने एंटर कर देना और एंटर करने के बाद जस्ट अभी आपको यहाँ इसका पासवर्ड जो है वो देना होगा। तो
जो भी आपने वहाँ पासवर्ड जो लगाया था वो आपने यहाँ पासवर्ड जो है वो लगा देना है और उसके बाद एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ जो पासवर्ड होगा वो आपको जो है यहाँ जो है डिस्प्ले नहीं होगा। तो आप ये देख सकते हैं ये मेरे पास जो है ये रनिंग फार्म में आ चुके हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक दो स्टेप और भी ये आपसे पूछ सकता है। यानी कि अगर आप इसको एग्री लाइसेंस वगैरह के बारे में अगर आपसे ये पूछता है तो आपने एग्री लाइसेंस वगैरह के लिए पहले आपने 1 प्रेस करना है, उसके बाद 2 प्रेस करना है, उसके बाद आपको वो ऑप्शन जो गिवन होंगे उन्हीं हिसाब से आपने जो वो प्रेस कर देना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे वो स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा, मैं आपको वहाँ हेल्प करूँगा। यहाँ आपको और भी ऑप्शन कहीं भी कुछ भी कोई एरर वगैरह आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए और वो उसका स्क्रीनशॉट लाजमी सेंड कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास सक्सेसफुल ये अब रनिंग फार्म में आप जो भी आपने वर्क करना वो आप इस पर कर सकते हैं। तो इसके बाद एस्टेरिक सॉफ्टवेयर वगैरह जो है इस तरह के सॉफ्टवेयर वो भी अभी हम इंस्टॉल करेंगे। तो इसके अलावा आपको आईटी के रिलेटेड या कोई भी किसी किस्म की कोई भी आपको वीडियो चाहिए, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह मैं उस पर भी ट्यूटोरियल बनाने की कोशिश करूँगा। तो ये देख सकते हैं सेंटोसा हमारे पास रनिंग फार्म में और बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है और सक्सेसफुली हो चुका है। तो अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल है इसको लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।